अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम बात करते हैं B1 लेजन टेस्ट की, ठीक है, चाहे वो आपका डेटासेट का है, गोइटे का है या स्पेशली टेल्क का है, तो उसमें होता यह है कि देखें, जब हम मतलब कि अपना B1 कोर्स सीख रहे होते हैं ना, उसमें हमें सारी ग्रामर की भी समझ आ रही होती है, ठीक है, हमारे सेंटेंस मेकिंग यानी कि हर चीज हम सीख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे ही हम लेजर टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें मतलब टेक्स्ट हमें समझ नहीं आ रहे होते, ठीक है, हालांकि हमने हर चीज सीखी होती है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारी वोकैबुलरी जो है वो उस B1 लेवल की नहीं होती जो कि लेजन टेक्स्ट में आती है, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ठीक है, अब आपने करना यह है कि ये जो वोकैबुलरी के अल्फाज हैं, जो कि हमने कुछ दिनों से ये रेगुलर सिलसिला शुरू किया है, और खास तौर पे ये वोकैबुलरी वो रखी जा रही है मोस्टली इसमें कि जो लेजन में इस्तेमाल आती है, टेक्स्ट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है, या समटाइम शप्रेखन हो गया या श्राइबल में भी बाज़ दफ़ा ये अल्फाज लिखे जाते हैं। तो ये बहरहाल हमें अच्छे तरीके से इसको वो सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज, वोकैबुलरी के अल्फाज हम सीखने जा रहे हैं, तो ये शुरू करते हैं। लेकिन आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जो 4 जर्मन केसेस हैं, ठीक है, जो कि आपके B1 का स्पेशली एक मुकम्मल कोर्स है, ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव, हम इसी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा चुके हैं। उसकी प्ले लिस्ट का नाम है 100 डेज के नाम से। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। उसमें तमाम कोर्सेज जो हैं वो B1 तक मुकम्मल होने के बाद आगे B2 की तरफ हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आज का वोकैबुलरी का पहला लफ्ज में हम शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या आपको ये वोकैबुलरी आती है या नहीं आती, ठीक है। तो आपने सोच लेना कि इसका ये फर्ज करें, पहला लफ्ज है बेहतरी। बेहतरी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बेहतरी को आप ये बता दें क्या होती है डॉइच, तो बताएं कैसे कहेंगे? बताइए, हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दी फेरबेसरुंग। क्या कहते हैं? फेरबेसरुंग हैं, फेरबेसरुंग। क्या कहते हैं? दी फेरबेसरुंग। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि कुछ जर्मन लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए क्या बनेगा, फेरबेसरुंग। फेरबेसरुंग लफ्ज को तोड़ लिया करें। लफ्ज मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा जो इवन के B1 भी पास कर चुके हैं ना, तो वो सही लफ्ज नहीं प्रोनाउंस उनको करना आता, ठीक है। इसलिए लफ्ज को बड़े अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं। बेहतरी होता है, इसका मतलब क्या होता है? बेहतरी, ठीक है, बेहतरी कहते हैं फिर बेसरों को, ठीक है। अगला लफ्ज है सलाहियत या काबिलियत को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? हाँ जी बताइए, सलाहियत को या काबिलियत को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? फेहिशकाइट। फेहिशकाइट है, फेहिशकाइट कहते हैं, और उसका आर्टिकल दी है दी फेहिशकाइट। क्या बनेगा? फेहिशकाइट। ई आई जब आता है ना उसको आई पढ़ा जाता है, ठीक है, ई आई जब आता है उसको मिला के आई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फेहिशकाइट होगा लफ्ज ये, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाहियत। इसका मतलब होता है सलाहियत। अच्छा, अगला लफ्ज आप पहले मुझे बताइए कि उसके बाद है खुसूसियत। किसी चीज की कोई भी खुसूसियत जो है उसे कैसे बोलेंगे? हैं दी आइगनशाफ्ट। दी आइगनशाफ्ट क्या लफ्ज है? ये लफ्ज बोले दी आइगनशाफ्ट, ठीक है। ओके, दी आइगनशाफ्ट कहते हैं खुसूसियत को। ओके, क्या बनेगा? खुसूसियत, ठीक है, आइगनशाफ्ट। ओके गुड। अगला लफ्ज है कि तजर्बे की कमी। तजर्बे की कमी को क्या कहते हैं? तजर्बे की कमी को कहते हैं, बताइए। इसे कहते हैं, आर्टिकल्स का दी है एरफारुंग्स। देखें, एरफारुंग्स ल्यूक है, एरफारुंग्स ल्यूक, एरफारुंग्स ल्यूक, ठीक है। एरफारुंग्स कहते हैं तजर्बे को और ल्यूके कहते हैं कमी को। एरफारुंग्स ल्यूके, तजर्बे की कमी है, क्या कहते हैं? तजर्बे की कमी। ओके, तजर्बे की कमी को कहते हैं एरफारुंग्स ल्यूक, ठीक है। आप भी कोशिश करें, अगर आप इसको अच्छी तरह याद करना चाहते हैं तो इनको अपनी कॉपी पे लिख लिया कर मेरे साथ साथ, ताकि अब फिर ये लफ्ज याद होने वरना भूल जाता है बंदा इनको, ठीक है। दी एरफारुंग्स ल्यूके, तजर्बे की कमी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है शेड्यूल। शेड्यूल जो होता है या टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दे टर्मीन प्लान, ठीक है। ओके, दे टर्मीन कहते हैं उसको अपॉइंटमेंट को, और प्लान मंसूबे को है। दे टर्मीन प्लान का मतलब होता है शेड्यूल। ओके, शेड्यूल, इसका साथ उर्दू में मतलब लिखा जाता हूं ताकि हमें अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। शेड्यूल
है दे टर्मीन प्लान कहते हैं शेड्यूल को। ओके गुड। उसके बाद अगला लफ्ज है मुआयना, ठीक है। मुआयना जो होता है उसको क्या कहते हैं? दी untersuchung। क्या बोलते हैं उसको? दी untersuchung, ये पूरा लफ्ज है Suchung। दी untersuchung है, दी untersuchung का मतलब होता है मुआयना है। untersuchung का मतलब होता है मुआयना। ओके untersuchung, ठीक है। अच्छा, दवाई को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? दवाई को क्या कहते हैं बताइए प्लीज। हैं जी बताइए। जर्मन जुबान में दवाई को कहते हैं मेडिकामेंट। 10 मेडिकामेंट। क्या बोलते हैं? 10 मेडिकामेंट। 10 मेडिकामेंट कहते हैं दवाई को, है जो मेडिसिन होती है उसको दवाई को कहते हैं 10 मेडिकामेंट। ओके 10 मेडिकामेंट। ओके अगला लफ्ज है पहले उर्दू में कि इलाज को क्या कहते हैं पता है? इलाज को जर्मन जुबान में कहते हैं बेहांडलुंग, है बेहांडलुंग। दी इसका आर्टिकल है, दी आर्टिकल है दी बेहांडलुंग, ठीक है बेहांडलुंग। ओके इसका मतलब होता है इलाज, ठीक है। बेहांडलुंग है कहते हैं इलाज को। गुड। अच्छा जी, उसके बाद अगला लफ्ज है बीमारी को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? बीमारी को है क्या कहते हैं? बीमारी को जर्मन जुबान में कहते हैं क्रंकहाइट। क्या कहते हैं? क्रंकहाइट, ठीक है। और इसका आर्टिकल है दी क्रंकहाइट, है दी क्रंकहाइट बीमारी को कहते हैं। ओके उसका आर्टिकल दी है। अच्छा उसके बाद है जिस्मानी हरकत या खाली हरकत को क्या कहते हैं? मूवमेंट को क्या कहते हैं? गिनाओ, पता है आपको? अगर पता है तो बताइए क्या कहते हैं? दी बेवेगुंग। अच्छा इसका मैं उर्दू में मतलब लिख दो साथ। क्रंकहाइट का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। ओके उसके बाद है बेवेगुंग। इसका आर्टिकल दी है, इसका भी दी बेवेगुंग दी बेवेगुंग है। बेवेगुंग कहते हैं हरकत को, मूवमेंट को, ठीक है। दी बेवेगुंग ओके हरकत को कहते हैं, सही है। ओके गिजा जो फूड होती है, गिजा को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? हैं गिजा को क्या कहते हैं? दी एरनेरुंग, हैं क्या कहते हैं? दी इसका आर्टिकल है एरनेरुंग हैं। एरनेरुंग बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज, सारे B1 के लफ्ज है। गिजा को कहते हैं, ठीक है गिजा को, हैं दी एरनेरुंग गिजा को कहते हैं। अच्छा उसके बाद अगला लफ्ज है कायदा या कानून को या कायदे को या उसूल को क्या कहते हैं पता है जी? दी रेगल, हैं क्या कहते हैं? दी इसका आर्टिकल है और रेगल, दी रेगल है दी रेगल। ओके कायदा या कानून को कहते हैं, ठीक है। कायदा या कानून को भी कह सकते हैं रेगल, ठीक है। ओके अगला लफ्ज है ये क्या है? सजा है। सजा को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? ठीक है बताइए। पहले आप बता, एक सेकंड लगना है आपके लिए। हाँ ये कहते हैं, अगर आपको पता है तो जरूर सोच ले। क्या कहते हैं? दी स्ट्राफ गेनाओ, हैं क्या कहते हैं? दी इसका आर्टिकल है दी स्ट्राफ है सजा को कहते हैं। दी स्ट्राफ कहते हैं जी सजा को, दी स्ट्राफ सजा को कहते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद जो गवाह होता है, गवाह जैसा कहते हैं गवाह, ठीक है क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बताइए देर सोइग। क्या कहते हैं? देर सोइगे है देर सोइगे कहते हैं गवाह को, ठीक है। गवाह जो होता है उसे बोलते हैं सोइग, देर सोइग। ओके पुलिस को क्या कहते हैं? ये तो आता होगा आपको लास्ट में, है पुलिस को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बताइए। दी पोलिसाई, जिसका आर्टिकल दी है दी पोलिसाई है, दी पोलिसाई, ठीक है। पोलिसाई कहते हैं पुलिस को, ठीक है। ये तो आपका होता ही होगा लफ्ज, जैसे मेरे ख्याल है ना कि नहीं? दी पोलिसाई पुलिस को कहते हैं। अच्छा हादसा या एक्सीडेंट को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? हादसे को जर्मन जुबान में कहते हैं उनफाल, और इसका आर्टिकल है देर उनफाल है देर उनफाल, ठीक है। देर उनफाल कहते हैं हादसे को, ठीक है जी। जो हादसा होता है उसे बोलते हैं उनफाल, ठीक है देर उनफाल। ओके हाँ अगली ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे के। इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? इंश्योरेंस जब गाड़ी की भी करवाते हैं, घर की भी करवाते हैं, मुख्तलिफ चीजों की करवाते हैं ना इंश्योरेंस, उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बोले दी फिरजिशरुंग के नाउ, ठीक है क्या बोलते हैं? दी फिरजिशरुंग, ठीक है फिरजिशरुंग। ओके फिरजिशरुंग है इंश्योरेंस का, दी फिरजिशरुंग है दी
versicherung है, इंश्योरेंस को कहते हैं, इंश्योरेंस मैं उर्दू में लिख देता हूं ताकि याद रहे, है इंश्योरेंस को कहते हैं दी versicherung। ओके, अच्छा वर्कशॉप को क्या कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। वर्कशॉप को क्या कहते हैं, वर्कस्टट, वेरी गुड, है क्या कहते हैं, दी वर्कस्टट, ठीक है, ओके, दी वर्कस्टट कहते हैं वर्कशॉप को, वर्कशॉप प्लीज नोट कर लें, ठीक है जी, वर्कशॉप को कहते हैं दी वर्कस्टट, ओके गुड। उसके बाद है मरम्मत को, हाँ मरम्मत को क्या कहते हैं, वर्कशॉप में मरम्मत का काम होता है ना, क्या कहते हैं बताइए, दी रेपराटूर, दी रेफरा, ठीक है, दी रेफराटूर, ठीक है, रेफराटूर, ठीक है, बहुत आसान है, पहले तो उसका उर्दू मतलब लिख दूं, ठीक है, मुरम्मत, ठीक है, जिस तरह अल्फाबेट लिखा है ना उस तरह आपने पढ़ते जाना है, दी रेफराटूर, मैंने 4 इसमें पढ़ दिया इसको, ठीक है, रेफराटूर मुरम्मत को कहते हैं, ठीक है, ओके, दी रेफराटूर मुरम्मत को बोला जाता है। ओके, अगला लफ्ज है जो लिफ्ट होती है, जो अक्सर बड़े घरों में लगी भी होती है, ऊंचे जहाँ पे आपने काफी ऊपर तक जाना होता है, ठीक है, सीढ़ियों के जरिए तो नहीं जाते, तो फिर आप लिफ्ट के जरिए चलते हैं, तो इस लिफ्ट को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं पता है, बताइए, देर aufzug, genau है, क्या बोलते हैं, देर aufzug, ठीक है, aufzug का मतलब होता है लिफ्ट, जो आप ठीक है होती है उसको जर्मन ज़बान में बोलते हैं aufzug, लिफ्ट को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये घरों में लगे होते हैं ना, ये कमरा गर्म करने वाले, ठीक है, उसे बोलते हैं हाईसूंग, हरारती निजाम उर्दू में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, दी हाईसूंग, ठीक है, हाईसूंग, ओके, हीटर कह सकते चले आम लफ्जों में, दी हाईसूंग, ठीक है, दी हाईसूंग आप कह सकते हैं हीटर को, ठीक है, जो हीटर होता है उसको जर्मन ज़बान में आप हाईसूंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि पड़ोस, के मेरे पड़ोस बहुत अच्छे हैं, पड़ोस, ठीक है, उसको बोलते हैं दी नाखबारशाफ्ट, क्या बोलते हैं, दी, ठीक है, दी नाखबार, ओके, दी नाखबारशाफ्ट, ओके, पड़ोस जो होते हैं, पड़ोस जो है उसे बोलते हैं नाखबारशाफ्ट, ओके, पड़ोस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time.